Great evening, all my dear friends. So let's start our question answer session. So कुछ सवाल यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं देख सकता हूँ. Lately, I'm not feeling well. Simultaneously, week after week. Can visualization help me to get out? Absolutely. Absolutely, my dear friend. Visualization से आपको definitely एक momentum मिल सकता है. लेकिन दोस्त, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपके साथ ऐसे क्यों हो रहा है. बिकॉज विजुअलाइजेशन आप कीजिए, नथिंग रॉन्ग. अफर्मेशन आप कीजिए, नथिंग रॉन्ग. लेकिन वो रूट कॉज पे भी ध्यान दीजिए कि ऐसे क्यों हो रहा है. डेफिनेटली जब आप विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, अफर्मेशन करना शुरू करेंगे, शायद आपको सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा कि उसका रूट कॉज क्या है, एग्जैक्टली पंगा क्या है, सो दैट यू कैन हिट द बुल्स आई. प्लीज चेक इट आउट. एंड आई वुड से इफ यू कैन एलॉबरेट योर क्वेश्चंस, एग्जैक्टली क्या पंगा हो रहा है, चैलेंज हो रहा है, तो हम थोड़ा सा डेप्थ में जा सकते हैं. बट अदरवाइज अगर आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है, गिव इट अ ट्राई, नथिंग रॉन्ग, यू कैन गेट द सॉल्यूशन. बिकॉज अगर आप कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं कि रूट कॉज क्या है, तो वो केस में आप किसी से कोचिंग ले सकते हो, किसी का काउंसलिंग ले सकते हो, तो क्लैरिटी आ सकती है. आई कैन हेल्प यू फॉर दैट. अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस, डेफिनेटली यू कैन. You can visualize that you are absolutely clear, you are absolutely confident. जो भी आपका desired outcome है उसको visualize कीजिए. You will get in that momentum for sure. Great. So यहाँ पे और एक सवाल मुझे दिख रहा है, how can I manage my habit of procrastination? देखिए, फिर से एक बार रूट कॉज में जाएंगे. कोई भी बंदा प्रोक्रास्टिनेट क्यों करता है, चीजों को अवॉइड क्यों करता है? बिकॉज उसको कंफर्ट जोन में रहना है. जो भी वो काम कर रहा है उसके कंफर्ट जोन में वो रहना चाहता है, इसलिए वो प्रोक्रास्टिनेट करते रहता है. और आपका जो भी प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन. एंड आई टेल यू, व्हेन योर व्हाई इज स्ट्रांग, अगर आपका व्हाई स्ट्रांग बन गया तो आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे. यू विल मेक इट हैपन, यू विल डू समथिंग अबाउट इट. तो आपका थोड़ा सा व्हाई स्ट्रांग कीजिए. आप जो चीज को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा ये अजीबोगरीब टेक्निक है. आप अनाउंस कर दीजिए वो चीज को सोशल मीडिया के ऊपर कि ये काम मैं करने वाली हूँ, इतने दिनों में करने वाली हूँ. ऑटोमेटिकली आप वो काम करना शुरू कर देंगे. ये जो भी आप सवाल मुझे पूछ रहे हैं, लेट मी टेल यू, ये एकदम हॉट क्वेश्चंस है. ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है. अगर आप क्वेश्चन आंसर का सीरीज देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, अभी तक मुझे लगता है 70-80 क्वेश्चन आंसर सेशन हो गए होंगे. तो उसमें हर बार ये सवाल रहता है, हाउ कैन आई डेवलप दिस हैबिट, हाउ कैन आई ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन. योर व्हाई हैज टू बी स्ट्रांग. आपका व्हाई स्ट्रांग कीजिए. कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी आप ले सकते हैं जो आपको पुश करेगा वो काम के लिए. सो ऑटोमेटिकली आप मेहनत करना शुरू कर देंगे, वो टास्क आप फुलफिल कर देंगे. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. एंड इफ यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन कि एग्जैक्टली आपको क्या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ये अगर आप मुझे बताएंगे तो उसके और हम लोग डेप्थ में जा सकते हैं. सो गो अहेड माय डियर फ्रेंड्स, आस्क योर क्वेश्चन. जो भी आपके सवाल है चैट बॉक्स में आप शेयर कीजिए. आप प्राइवेटली भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सवाल पूछा. फिर से एक बार आपको मैं रिमाइंडर देना चाहता हूं, जब आप सवाल पूछते हैं तो आपकी वजह से ढेर सारे लोगों का फायदा होता है. बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर सेशन जब मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूं, कितने सारे लोग देखते हैं, पूरी दुनिया भर के लोग देखते हैं. और जो बंदे ने सवाल पूछा है ऑब्वियसली उसको ढेर सारे ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं. सो गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपका सेशन है. आप सवाल नहीं पूछेंगे तो ये सेशन खत्म हो जाएगा. सो प्लीज मेक effort to put some questions in the chat box. अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है, then just raise your hand. I'll unmute you and you can ask me whatever you want. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any questions. अभी तक 2 सवाल हमने कवर कर लिए हैं. Still, if you have any question, put it in the chat box. मेरी आंखें चैट बॉक्स की तरफ लगी हुई है कि किसी का तो सवाल आएगा. So I'm waiting for your questions. Otherwise, you can raise your hand and you can ask your question. Great. Finally, I got one more question. Thank you so much. थैंक यू सो मच. और देखिए, जब आप डायरेक्टली मुझे सवाल पूछते हैं, मतलब आई एम सॉरी नॉट डायरेक्ट, प्राइवेटली मुझे सवाल पूछते हैं, डायरेक्ट मैसेज मुझे करते हैं, डीएम उसे बोलते हैं, देन आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर नेम. यूजुअली मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं. तो आपका नाम, आपका सवाल ये सीक्रेट रहेगा, लेकिन जवाब आपको भी मिलेगा और ढेर सारे लोगों को मिलेगा. सो प्लीज मेक श्योर यू आस्क योर क्वेश्चन. सो लेट मी गो टू दिस क्वेश्चन.
Sir, actually, I have 5 to 6 months to prepare for my exams, but I am procrastinating it, even though I know it is not good for me and my career still I'm not able to stop this. Oh, see, it's very simple. I would say एकेडमिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप रिजल्ट का दिन याद कीजिए। जिस दिन आपका रिजल्ट होगा उस दिन आपको क्या सुनना है, वॉट यू वॉन्ट टू हियर। आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलने चाहिए, क्या बेटा तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया तूने, कितने कम मार्क्स मिले। आपको ये सुनना है या फिर ये सुनना है, सच में बेटा मैं बहुत खुश हूं, क्या परफॉर्मेंस है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये आपके पेरेंट्स ने आपको बोलना चाहिए, टीचर्स दोस्तों ने बोलना चाहिए, या फिर ये बोलना चाहिए, हाँ यार क्या पढ़ाई नहीं की आपने, क्या पंगा था, कुछ बीमार वगैरह हुए थे क्या, अभी आपका आगे फ्यूचर में कैसे होगा, आपको इतने कम मार्क्स मिले, आपका एडमिशन कैसे होगा, क्या सुनना क्या आपको। इमेजिन द डे ऑफ योर रिजल्ट, दैट विल गिव यू ग्रेट अमाउंट ऑफ पुश एंड मोटिवेशन। तो भी अगर मोटिवेशन क्रिएट नहीं होता है, हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए जो आपको बार बार पुश करे। मेक योर वॉइस स्ट्रॉन्गर। एक बार आपका वॉइस स्ट्रांग हो गया तो आपका हाउ बहुत इजी हो जाता है, वो मोटिवेशन आ जाता है। राइट डाउन ऑल द रीजंस, राइट डाउन ऑल द व्हाई, क्यों आपको पढ़ाई करना जरूरी है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इमेजिन द डे ऑफ द रिजल्ट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। मे बी यू कैन गो फॉर 1-to-1 कोचिंग ऑल्सो। अगर आप किसी को कोच के रूप में रखते हो जो आपको बार बार वो सब्जेक्ट सिखाएंगे, आपको सवाल पूछेंगे, आपके टेस्ट लेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू स्टडी। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, सोशल मीडिया के ऊपर आपके पेरेंट्स को, आपको दोस्तों को, आपके टीचर्स को, सबको बोल दो कि ये परसेंटेज मुझे फाइनल सेमेस्टर में या फिर फाइनल ईयर में या फिर आपके एग्जाम में मुझे मिलने वाले हैं। तो जब आप ये अनाउंस कर दोगे, जबरदस्त प्रेशर आपके ऊपर आएगा, फिर आपको मेहनत करनी ही करनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So this is the simplest thing you can do. I hope you got the answer. Let me go to the next question. Sir, I got job in a sales in and shipping line. How can I use my power of the mind for the same? Wow! क्या सवाल पूछा है मेरे दोस्त, जबरदस्त। देखिए मेरे भाई, आप अभी सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो सेलिंग इंडस्ट्री में जरूर आपको कोई टारगेट दिया होगा आपके कंपनी ने आपको, और आपको ये भी बोला होगा कि ये टारगेट अगर आप ओवरकम करते हो तो आपका इतना इंसेंटिव होगा, आपको इतने बोनसेस मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो आपको ये इमेजिन करना है कि आपने वो टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ये अगर आपने इमेजिन कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपके लिए होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको दोनों एरियाज में काम करना है। दोनों एरियाज कौन से? फर्स्ट एरिया इज योर माइंडसेट, दैट इज 80% इंपॉर्टेंट, ओके, एंड 20% आर योर स्किल्स। सेलिंग कैसे करते हैं, सेलिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत में क्या बोलते हैं, बीच में क्या बोलते हैं, एंड में क्या बोलते हैं, कौन सा डायलॉग मारा जाता है, आपकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। इसलिए आपको सेलिंग की भी ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो सेलिंग के ऊपर ढेर सारी किताबें हैं, यूट्यूब के ऊपर मिलियंस ऑफ वीडियोस हैं। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, ट्रैवलिंग के टाइम, घर पे आने के बाद, प्लीज वॉच वीडियोस, प्लीज रीड सम अमेजिंग बुक्स ऑन सेलिंग। तो आपको समझ में आएगा कि सेलिंग एग्जैक्टली करते कैसे, ऑब्जेक्ट को हैंडल कैसे करते हैं, डर लगा तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये सारे टेक्निक्स आपको समझ में आएंगे। लेकिन वो 20% है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपका माइंडसेट। सो प्लीज विजुअलाइज, आप अफर्मेशंस कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो आपके टारगेट के लिए, एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट दैट डिजायर्ड आउटकम। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सेलिंग ये फील्ड में जो भी बंदा काम करता है उसकी पर्सनालिटी जबरदस्त बन जाती है। बिकॉज सेलिंग में बहुत जान लगानी पड़ती है यार। सेलिंग में किसको कन्विंस करना आसान बात नहीं है। हर एक का दिमाग अलग अलग चलते रहता है, हर एक के दिमाग में अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, अलग अलग अनुभव उसके रहते हैं। तो ऐसे इंसान को कन्विंस करना कोई प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में आसान बात नहीं है। और जो बंदा सेलिंग में काम करता है वो दुनिया में कोई भी फील्ड में काम कर सकता है, इतनी पावर उसके डेवलप हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। शायद अगर आपको ज्यादा लोगों के सामने बात करनी है तो पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। सो यू हैव टेकन अ फैंटास्टिक डिसीजन टू एंटर इन द फील्ड ऑफ सेलिंग। नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंडसेट ऑल्सो एंड योर स्किल सेट ऑल्सो। और अनफॉर्चुनेटली ये मेरा एक्सपीरियंस है, मोस्टली कंपनी में प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट के टेक्निकल डिटेल्स क्या है, इससे क्या फायदा होगा एंड ऑल, वो सारी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है।
लेकिन माइंडसेट की ट्रेनिंग कोई भी कंपनी में नहीं दी जाती। बहुत कम कंपनीज है जिसमें आपको सेलिंग करने के लिए माइंडसेट का रोल क्या है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, बिकॉज जॉब आपका है और आपको आउटपुट निकाल के देना है। अगर आपको वहां पे कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, so please refer my name to your HR. I'll come over there and I'll give some training on the mindset, which is 80% important, and 20% some selling techniques also I will try to share over there. But you have to take the responsibility, work on your mindset, which is 80%, and 20% your skills. Go ahead, my dear friends, ask your questions. Go ahead, my dear friends. Ronak, my dear friend, welcome. I'm waiting for your questions, यार. आपके सवाल बहुत तगड़े होते हैं. I always look forward to your questions. Go ahead, my dear friends, ask your questions. If you have any question, put it in the chat box or raise your hand. I'll unmute you and you can ask your questions. So 4 questions we have covered till now. Go ahead, my dear friends. और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, कि आपने जो सेलिंग का जॉब लिया है, सेलिंग करते समय आपको माइंड में ये बात रखनी है कि आप इसको सर्व कर रहे हो, आप बेचने जा रहे हो, ये भावना रखोगे तो शायद आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील आ सकता है, या फिर आप थोड़े से डाउन हो सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन आप सेलिंग करते समय अगर आप ये सोचोगे, अगर ये प्रोडक्ट ये बंदा खरीदता है तो उसके जिंदगी में उसको कितना फायदा होगा, ये सोच के अगर आप सेलिंग को जाते हो, तो आपका अप्रोच, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होगा, बिकॉज आपको पता है कि सामने वाले इंसान का फायदा होने वाला है। सो वेन एवर यू आर सेलिंग, प्लीज फोकस अपॉन सर्विंग। और सेलिंग की एक डेफिनेशन है, selling is a transfer of enthusiasm from a seller to a buyer. So focus upon adding value. रिसेंटली एक किताब मैंने पढ़ी, बहुत जबरदस्त किताब है, सेल्स मशीन बाय चेट होम्स, जो खुद टॉनी रॉबिन्स के साथ उन्होंने काम किया था बहुत सालों के लिए। टॉनी रॉबिन्स के बिजनेस मास्टर प्रोग्राम में। सो वो हर बार कहते थे कि आप जब सेलिंग करते हो, यू शुड फोकस अपॉन एजुकेटिंग दैट पर्सन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग। मतलब आप उसको एजुकेट कीजिए, वो प्रोडक्ट के बारे में, उसको क्या फायदा होगा, उसकी जिंदगी कैसे होगी, उसको आप मजबूर कीजिए विजुअलाइज करने के लिए कि अगर ये प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे, सर्विस परचेज करेंगे, तो उनकी जिंदगी में उनको कितना फायदा होगा। सो फोकस अपॉन देम, नॉट फोकस अपॉन यू, कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है, मुझे मेरा प्रोडक्ट, मुझे पैसा चाहिए, ये अप्रोच मत रखिए। हैव द अप्रोच ऑफ एडिंग वैल्यू। इट्स अ ग्रेट टेक्निक। एजुकेट पीपल। अगर आपको एग्जांपल देता हूं, आपको अगर कैल्शियम की टैबलेट्स बेचनी है, कैल्शियम, don't say calcium tablets, calcium tablets, calcium tablets. No, please tell them अगर कैल्शियम आपके बॉडी में कम है तो क्या पंगा होगा। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं है तो आपकी जिंदगी में कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, कैल्शियम के अलग अलग सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये सब कुछ बताइए। तो इंसान हंग्री हो जाएगा, भूखा प्यासा हो जाएगा, वो कैल्शियम की टैबलेट्स खाने के लिए या फिर कैल्शियम की चीजें खाने के लिए। फिर उसको आप बोलिए एजुकेट करने के बाद, देख मेरे पास ये कैल्शियम की टैबलेट्स है, लेगा क्या। इधर उधर खाते रहेगा, भटकते रहेगा, मेरे पास है ना ऑलरेडी। और आपने तो उसका दिल भी जीत लिया है, आपने उसको एजुकेट करके उसका दिल तो जीत लिया है, तो ऑटोमेटिकली वो आपसे ही वो चीज खरीदेगा। सो फोकस अपॉन एजुकेटिंग पीपल, फोकस अपॉन एडिंग वैल्यू, देन सेलिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। So go ahead, Shruti ma'am. You can unmute yourself and you can ask your question. Go ahead. Hi sir, good afternoon. No, it's a great evening. I think Great. अगर आप लंदन में वगैरह हो तो मैं समझ सकता हूँ. In case you are in London and all, I can understand. ग्रेट Are you in इव्हिनिंग. London right now? हा कन्फ्यूज झालं एकदम. ऍक्च्युली ना सर, आता काय होत आहे माहितीये, Okay. म्हणजे ना मी ना हे करते, म्हणजे आता ना काय होतंय माहितीये ऍक्च्युली, मी ना इमॅजिनेशन आणि व्हिज्युअलायझेशन मध्ये ना मला ऍक्च्युअल मध्ये आता की ना मी असं लेक्चर देते किंवा माइंड, विचार अशा गोष्टींवरती मी ना बोलते, ते मला असं दिसतंय. Okay. पण ऍक्च्युअल मध्ये मी ज्या वेळेला ना म्हणजे आता थोडक्यात असं ना क्लॅरिटी आहे, मला क्लॅरिटी पूर्ण दिसते.
की मी बोलते किंवा ते मन पण म्हणजे असं काय काय आयडिया सुचवतंय. ओके. पण ऍक्च्युली ते मी जेव्हा बोलायला जाते ना, म्हणजे असं प्रॅक्टिस करायला पण जाते ना मराठीतून वगैरे किंवा असं स्टार्टिंगला, तर ना मला खूप असं ते अडखळायला होतं. म्हणजे ना मी ऍक्च्युअल बोलायला जाते ना, तर मग मला ते एकदम हे नाही होते. मला डिक्टेट करायला नाही होते. म्हणजे मला तो पॉइंट रिअलाईज झालाय, की मला काय बोलायचंय. पण मी ऍक्च्युअल जेव्हा मी एक्सप्लेन करायला जाईन त्यावेळेला मग मला थोडंसं ना असं ते डिस्कनेक्ट झाल्यासारखं होतंय. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, श्रुति मैम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मुझे पता है आप 100% वेजिटेरियन है, राइट? हाँ, हाँ, यस सर। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, कल जाके आपका B12 और D3 का टेस्ट करवा लीजिए, बिकॉज हाँ, B12 और D3 आपके ब्रेन के लिए फ्यूल है। अगर हाँ, B12 और D3 आपके बॉडी में कम है तो हाँ, हाँ, आपका माइंड सही ढंग से काम नहीं करेगा। एक कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन कॉग्निशन का मतलब जब कॉम्प्लेक्स अलग अलग चीजें आती है, मतलब एक अलग पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ये तीनों को जोड़ के उसका संगम बना के एक कम्युनिकेशन जो करना होता है उसको कॉग्निशन स्किल्स कहते हैं। तो हाँ, कॉग्निशन स्किल्स भी बहुत डाउन हो जाती है माइंड, अच्छा, बंदा गजनी बन जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब बोलते बोलते किधर इधर उधर भटक जाता है। तो कुछ भी हो सकता है अगर आपका ब्रेन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, ब्रेन को जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल ही नहीं मिल रहा है। और ये सारे वेजिटेरियन लोगों का पंगा है, आई एम टेलिंग यू। तो मैं आपको रिक्वेस्ट हाँ, करूंगा, ये आपका सॉफ्टवेयर चैलेंज जो हो रहा है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर हार्डवेयर चैलेंज। तो आपका जो हार्डवेयर है उसको थोड़ा सा ठीक करिए। देखिए, मैं खुद वेजिटेरियन हूं और मैं आपको हर हाँ, बार बताता हूं यार, मैं हर दिन B12 का टैबलेट लेता हूँ। 2 साल से मैं रोज B12 का टैबलेट लेता हूँ। एवरी डे आई गो इन सनलाइट। सुबह में आधे घंटे के लिए 15 मिनट के सनलाइट में जाता ही जाता हूँ, बिकॉज B12 और D3 बहुत जरूरी है, अदरवाइज ओके, ब्रेन काम नहीं करेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, कल अगर आप ये B12 D3 का टेस्ट करोगे तो आप खुद बोलोगे समीर सर B12 D3 बहुत लो है। ओके, सबसे ओके, पहले आप B12 D3 के ऊपर हल्ला बोल कीजिए और उसके साथ आप थोड़ा डॉक्टर के पास जाइए, B12 D3 का रिपोर्ट लेके, वो आपको टैबलेट्स वगैरह दे देगा। और उसके साथ एक प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेना शुरू कीजिए, बिकॉज वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन नहीं मिलता है, तो एडिशनल सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। अभी मैंने भी 1-2 महीने से सप्लीमेंट नहीं लिए, बिकॉज हीट इतनी ज्यादा है इसलिए। तो अभी मानसून शुरू हो जाएगा मुझे लगता है 1-2 हफ्ते के अंदर, तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनको प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में भी पूछिए, तो वो भी आपको एक स्टैंडर्ड सप्लीमेंट दे देंगे, जिससे आपका B12 D3 प्रोटीन सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, एंड यू विल शेयर सम अमेजिंग रिजल्ट्स विद मी। ओके, या ओके सर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिपोर्ट इन माय व्हाट्सएप। हाँ, यस You can सर, make put off that tomorrow। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपके घर में, मुझे पता है कि आप ब्राह्मण हो खुद, तो आपके घर में सब लोग वेजिटेरियन ही हैं, तो सबका टेस्ट करवाइए, बिकॉज आगे चल के B12 कम रहता है तो बहुत दिनों के बाद ब्रेन हैमरेज होना, पैरालिसिस अटैक आना, या फिर अल्जाइमर डिजीज होना, भूलने की आदत लगना, पार्किंसन डिजीज, बहुत पंगे हो सकते हैं। सो प्लीज टेक केयर, पण प्लीज टेल ऍक्च्युली एवरीवन। सर जे दिसतंय म्हणजे असं जे आपण म्हणजे जे मला आता रिअलाइज होतंय, तर त्याच्यावरती जर मी वर्कआउट करते तर ते एक्झॅक्टली मला आता जे असं मांडायचंय तर ते मी बरोबर चॅनलाइज मध्ये येऊ शकते ना? 100%. See, first of all, you take this step of B12 and D3. Once you हा, start taking the medicines, तर हा, ब्रेनला जे फ्युअल पाहिजे ते फ्युअल मिळणार आहे। एकदा ब्रेनला फ्युअल मिळालं की यू विल हैव ग्रेट क्लैरिटी। ओके, आपके पास अभी क्लैरिटी नहीं है, आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी क्यों नहीं है? बिकॉज अंदर पूरा हंगामा हो गया, अंदर पूरी हम्म, खिचड़ी बन गई है, तो क्लैरिटी कैसे आएगी? ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है B12 D3 का। उसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स है, आई कैन शेयर यू सो मेनी टेक्निक्स आफ्टर दैट। तो ओके, वो आपको मैं बताऊंगा टेक्निक्स, लेकिन सबसे पहले B12 और D3 को सॉल्व करना है। ओके, ये सबसे पहला स्टेप आप लीजिए। ओके, ओके थैंक यू सो सर। मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हाँ, यस सर, ओके। जय माय डियर फ्रेंड, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ। Hi sir, great evening sir. यस, ग्रेट इवनिंग माय डियर फ्रेंड, गो अहेड। Sir, how to negotiate? वाओ, वाओ, क्यों भाई, आपको नेगोशिएशन की भी जरूरत क्यों आ गई अचानक से? सर क्योंकि ऑन डेली बेसिस हम अगर कुछ खरीदने जाते हैं या राइट। फिर किसी के
इवन सेल करते हैं तो सामने राइट, वाला कभी कभार नेगोशिएट करता है, सो राइट। इसके लिए जरूरत पड़ती है नेगोशिएशन की। तो एक्चुअली नेगोशिएशन स्किल मैं आपको बताना चाहूंगा जय, कि नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर भी यूट्यूब है, इवन किताबें भी आपको मिल जाएंगी, कुछ समरीज मिल जाएंगे। अभी मैं 3 दिन की ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, मैं चेन्नई में था 3 दिन के लिए, एक इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। तो वहां पे भी हमें नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स बताए हैं। तो उसमें से एक दो टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगा। जब भी आप नेगोशिएट करते हो, तो प्राइस सबसे पहले जो भी अमाउंट है वो आप रिवील मत कीजिए। मतलब कोई भी चीज है उसके लिए आपको सबसे पहले प्राइस नहीं बतानी है। लेट अनदर पर्सन स्पीक, ये सबसे पहला रूल है इंग्लिश आपकी नेगोशिएशन स्किल्स का। यहाँ पे इंग्लिश का एक कुछ सवाल आया था, तो मैंने यस किया इसलिए इंग्लिश आ गया। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, यू नीड टू अलाउ देम टू रिवील देयर अमाउंट। सबसे पहले आप नहीं बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जब भी आप नेगोशिएट करते हो, जितना देखिए नेगोशिएशन के ढेर सारी टेक्निक्स है, मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। अभी एक तो चीज मैंने आपको बताई कि जब आप नेगोशिएट करने जाओगे, वो टाइम सबसे पहले आप अमाउंट रिलीज मत करो, सामने वाले को बोलने दो। मतलब शायद आप कभी कभी बहुत कम अमाउंट बोल दोगे, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा अमाउंट बोल दोगे, ऐसा पंगा हो सकता है। सो उसके माइंड में क्या चल रहा है समझने की कोशिश करो। दूसरी बात यह है, जिसके साथ भी आपको नेगोशिएट करना है, तो उसके साथ आप थोड़ा सा डाउन हो जाइए उसके सामने। उसके सामने थोड़ा सा आप दिखाइए कि आपको कुछ नहीं आता है। मतलब वो दया भाव उसमें पैदा कीजिए। मतलब उसने कुछ अमाउंट बोल दिया आपको, ये अमाउंट में है, तो उसको बहुत प्यार से उसके साथ कनेक्ट कीजिए, उसके साथ रैपो बिल्ड कीजिए। तो रैपो बिल्डिंग कैसे करेंगे? रैपो बिल्डिंग आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, वो इंसान को आप अप्रिशिएट कर सकते हो, या फिर आप दोनों में जो कॉमन टॉपिक है, कॉमन टॉपिक छेड़ सकते हो। जैसे कभी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो मोस्टली इंडियन लोगों को क्रिकेट पसंद है। तो अभी 8 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, 5 जून को इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच है। तो बोलिए यार, अभी यार अब यूएसए में, अमेरिका में वर्ल्ड कप होने वाला है, तो आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? ऐसे कुछ तो सवाल छोड़ दीजिए। या फिर यार बारिश कब आएगी यार, बहुत गर्मी बढ़ गई यार, वो बोलेगा हाँ यार बहुत गर्मी बढ़ गई। तो ऐसे कुछ टॉपिक, कॉमन टॉपिक निकालिए, कॉमन, जो एकदम कॉमन होंगे। या फिर अभी अगर आप समझो आपको कल नेगोशिएट करना है, एग्जांपल टुमारो इफ यू वांट टू नेगोशिएट, तो कल का हॉट टॉपिक कौन सा है? कल का हॉट टॉपिक है कि यार प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, किसको कितनी सीट्स मिलेगी, 400 के पार जाएंगे क्या 200 नीचे रहेंगे, क्या होने वाला है? तो दीज आर द कॉमन टॉपिक्स। सो एज पर सिचुएशन ट्रिगर दोस कॉमन टॉपिक्स, तो उसके साथ आप रैपो बिल्डअप कर लोगे। और रैपो बिल्ड होने के बाद वो दया भाव, काइंडनेस उसमें पैदा हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग सम ग्रेट डील्स इज वेरी हाई। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो एक है, सबसे पहले आप अमाउंट रिलीज मत कीजिए, थोड़ा सा रैपो बिल्ड कीजिए, वो बंदे के साथ थोड़ी सी प्यार से उसके साथ बात कीजिए। तो भी अगर नहीं मानता है बंदा, तो और थोड़ा सा और आपका प्यार बढ़ाइए। क्या आप इतना ही कर सकते हैं मेरे लिए? मतलब और देखिए ना, कुछ हो सकता है तो जितना आप प्यार से कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। ये देखिए 2-3 ऑप्शंस मैंने बताया, और एक टेक्निक बताता हूँ। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, चलो ठीक है मैं दूसरी जगह पे ट्राई करता हूँ, बिकॉज आपसे कम अमाउंट में मुझे एक बंदा दे रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे ले लूं, लेकिन आप तो दे नहीं रहे हो, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। सो ये भी एक टेक्निक है। सो ऐसे यार बहुत सारी टेक्निक्स, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स बाय विच यू कैन गो फॉर द नेगोशिएशन। अभी 4-5 टेक्निक मैंने बताई, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखो, एंड नेक्स्ट टाइम यू प्लीज गिव द फीडबैक इट हैज वर्कड और नॉट। मेन थिंग इज रैपो माय डियर फ्रेंड। अगर आप किसी के साथ रैपो बिल्ड कर लेते हो, तो उसको ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें दया भाव आप पैदा कर लेते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो लेट मी गो टू अ वेरी बिग क्वेश्चन। माय फ्रेंड asked me a big question, sir, is it necessary to follow passion as to excel? The answer is big, big, big yes, my dear friend. Passion is very important. तो भी आपका सवाल मैं पढ़ता हूं. I'm asking because in olden days we were not able to choose career because of limited options. So what I think is that some things which are to be done need to be done irrespective of our skills. For example, in Stone Age, I won't be able to say that I'm good in programming, so I'll sit home rather need to go for the hunting. To be precise, I want to ask, instead of or following our passion,
or making people feel need for our talent, we can instead go for right motive, a right solution needed by the people, then work on ourselves to achieve it, so that the motive of the solution may or may not be in our area of excellence, still we do it. So finally, my question is how to excel in such a career where we need not have any knowledge or passion, but the need and the requirement we need to pursue for such career. Okay, ठीक है. सो यहाँ वहां पे थोड़ा सा ग्रामर यहाँ वहां पे गया बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग मैसेज, डजंट मैटर. तो इसको मैं समराइज कर लेता हूँ. आपका सवाल ये है कि यार पैशन के एरिया में काम करने के लिए मैं सोचूं तो शायद मुझे जॉब मिलेगा ही नहीं, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं. उससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है, मार्केट में जो नीड है उसको पकड़ लेता हूँ. इसकी जो नीड है बहुत पकड़ लेता हूँ, तो मैं खुद में स्किल्स वगैरह डेवलप कर लेता हूँ और टारगेट को अचीव कर लेता हूँ. आपने मुझे एक एग्जाम्पल दिया स्टोन एज का. स्टोन एज में लोगों को हंटिंग करना ही था, लोगों ने हंटिंग किया. मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो टाइम पे ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं थे. सो यू कैन नॉट कंपेयर दैट एरा विद टुडेज एरा. वो एरा अलग था यार. वो एरिया में हमारा माइंड कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ था. नाउ वी आर कंप्लीटली डेवलप्ड, हेंस देयर इज नो कंपैरिजन. एंड वन मोर थिंग, if you are not getting the area of your passion, and if you want to start working in some area, you can start, nothing wrong, you can start. But at the end of the day, trust me my dear friends, you can go at very peak level in the area of your passion. देखो ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल है, मैं आपको बताऊं. ह्यूमन माइंड, देखो मैं इंजीनियर हूं, आई डिड डिप्लोमा एंड डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन अगर मैं डिसीजन ले लूं, इफ आई टेक ए डिसीजन, एंड बाय द वे माय मैथ्स इज पैथेटिक, आई हेट मैथ्स, लेकिन मैं अगर डिसीजन ले लूं कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मैं बन के दिखाऊंगा, आई कैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट. इफ आई टेक ए डिसीजन, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू डू सर्जरी, आई कैन डू दैट, यू कैन डू दैट. हम कुछ भी कर सकते हैं, ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल है. लेकिन कोई चीजें हम ऐसे बहुत आसानी से कर लेते हैं और कोई चीजें करते समय हमको बहुत ज्यादा टाइम लगता है. जैसे कि मैथ्स, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, आई हेट मैथ्स. तो होता क्या है, अगर आपका मैथ्स फेवरेट है तो एक चैप्टर पढ़ने के लिए समझो आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो मेरे को शायद 20 घंटे लगेंगे. हम दोनों को मार्क्स सेम मिलेंगे बिकॉज मैंने 20 घंटे के लिए मेहनत की, तो मैं भी उतने ही मार्क्स लाऊंगा जितने आपने लाए. लेकिन मेरे दोस्त, ये चक्कर में मेरा टाइम कितना बर्बाद हुआ, मेरी एनर्जी कितनी बर्बाद हुई, उसके बारे में सोचो यार. थिंक अबाउट इट. एंड इवन because of this pathetic efficiency, I'm going to lose a lot of money also. No one will give this work to me because उसको पता है यार कि यार ये तो समझो XYZ पर्सन है. आपका नाम नहीं लेना चाहता कि आप XYZ पर्सन हो, तो आप अगर 2 घंटे में करते हो तो लोग आपके पास ही आएंगे, मेरे पास क्यों आएंगे. मैं उसकी नीड फुलफिल करके दे रहा हूं, लेकिन मैं 20 घंटे लगा रहा हूं और आप 2 घंटे में कर रहे हो, तो आपके पास ही आएगा ना बंदा यार. इट्स वेरी सिंपल. और आज के तारीख में मेरे भाई, टाइम का मतलब कितना वैल्यू है. टाइम आज के तारीख में कितना, आज स्विगी, जोमैटो, ये क्यों ग्रो हो रहे हैं, ओला, उबेर, ये क्यों बिजनेस ग्रो हो रहे हैं यार. बिकॉज लोगों को कम से कम समय में ज्यादा आउटपुट चाहिए, उनके पास समय नहीं है. जेप्टो ऐप आ गया, ये आ गया, सब आपके घर पे आके आपको खाना दे देते, ये करते हो. ये क्यों है यार, बिकॉज लोगों के पास टाइम लिमिटेड है और मेरे दोस्त सपने अनलिमिटेड है. तो लोग टाइम को परचेज कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू परचेज द टाइम. और आप ज्यादा टाइम लगाओगे उनका काम करने के लिए, तो आपके पास कौन आएगा. काम तो कर लोगे लेकिन मैनेज नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे और आप एग्जॉस्ट हो जाओगे. ट्रस्ट मी, बिकॉज आपके सोल के अगेंस्ट आपकी जो आत्मा है, जो आपको बोल रही है आपकी आत्मा की बेटा तू ये काम कर, उसके अगेंस्ट जाके कुछ अलग ही काम कर रहे हो आप. तड़पेगी आपकी आत्मा, खुश कभी नहीं रह पाओगे. पैसा कमा लोगे यार, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पैसा तो कमा लोगे, आपके अकाउंट में बहुत पैसा रहेगा, लेकिन आप तड़पोगे. वीकेंड के लिए तड़पोगे, ये सैटरडे कब आएगा यार, ये संडे कब आएगा यार. यू विल डाई फॉर इट. एंड मंडे टू फ्राइडे यू विल वर्क इन अ वेरी पैथेटिक वे. इट हैपेंड विथ मी यार, ये मेरे साथ हुआ है. इट हैज हैपेंड विथ मी एंड इट हैज बीन हैपनिंग विथ सो मेनी पीपल. लेकिन अभी शायद उन्होंने होम लोन लेके रखा है या फिर कार लोन लेके रखा है या फिर और कुछ लोन लेके रखा है, तो अभी उनको स्विच करना बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी टफ.
So I'll tell you 3 steps to success. Step number 1, identify your passion. Step number 2, work hard in the area of your passion. And step number 3, do something for the humanity from your passion. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं ऐसे नहीं कहता आप घर पे बैठे रहो, कुछ ना कुछ तो आप ट्राई करो. यू स्टार्ट विथ एनी फॉर्म ऑफ वर्क, लेकिन आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड रखो कि मेरे को यहाँ पे परमानेंटली काम नहीं करना है. आई वांट टू स्विच टू माय राइट अपॉर्चुनिटी, एंड यू कैन स्विच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आई होप यू गॉट द पॉइंट. मैं आपको ऐसे नहीं कहता कि आप घर पे बैठे रहो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, शुरू तो कर दो, एंड देन यू कैन गो इन योर डिजायर्ड एरिया. आपको अभी मैं बताऊंगा साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब के बारे में. 1910 में किताब लिखी गई थी, साइंस ऑफ गेटिंग रिच. उसमें क्या बताया है, आप जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, समझो आपको पसंद नहीं है, यू डोंट नो इट. समझो आपको आपका पैशन का एरिया पता है या पता नहीं है, लेकिन आप वो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो. ऐसे होता है ना, कोई बंदा जॉब करता है, बिजनेस करता है, उसको पैशन पता ही नहीं है उसकी पैशन क्या है. कभी कभी पैशन पता भी होती है, लेकिन यार जॉब स्विच नहीं कर सकता, अपॉर्चुनिटी नहीं है, व्हाटएवर. तो वो केस में आपको क्या करना चाहिए, आप जहां कहीं भी हो, जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका बिजनेस है, जान डाल के करो, बहुत ईमानदारी के साथ करो. पैसा भी कमाओगे और दुआएं भी आपके अकाउंट में आएंगी. और जब आपके अकाउंट में दुआएं आएंगी, ब्लेसिंग आएगी, तब आप क्या कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको स्विच करने की अपॉर्चुनिटी भी आएगी जब आपके अकाउंट में ब्लेसिंग्स होगी. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो फोकस अपॉन एडिंग वैल्यू wherever you are. Start with what you have, and then automatically you'll move towards your mission, your target, your passion. जहां कहीं भी हो, विजुअलाइज करो, अफर्मेशन करो, यार गेटिंग योर ड्रीम जॉब एंड ऑल. Definitely you can get your dream job. I hope you got the point. Go ahead, my dear friends, and ask your questions. Still we have around 10 minutes. So आपके जो भी सवाल रहेंगे आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो. Go ahead, my dear friends, ask your question. मेरे कोच मेंटोर महेंद्र देवलीकर सर हर बार कहते हैं, एक तो आपको पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, या फिर प्रोफेशन को पैशन में कन्वर्ट करना है, बात खत्म. तो आप डिसीजन लीजिए, आपको क्या करना है. थिंक अबाउट इट. मैं फॉर्चुनेट था बिकॉज वो टाइम पे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना है, मेरे को ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ही काम करना है, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई टुक, आई वुड से. लेकिन हर एक इंसान को ये डिसीजन, इतना हार्ड डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ फैमिली कमिटमेंट्स, फैमिली लाइबिलिटीज. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जहां कहीं भी हो, जान डाल के काम कीजिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रखिए कि मेरे को ये जगह पे पहुंचना है. यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, वो जो लोगों की दुआएं हैं वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगी. Go ahead, my dear friends, ask your questions. There are so many people I can see over here. So go ahead, आप सवाल पूछिए तो आपको भी जवाब मिलेगा, और आपके जवाब की वजह से बहुत लोगों का फायदा होगा. Go ahead, my dear friends, waiting for your questions. You can raise your hand, कुछ आपका सवाल रहेगा, I will unmute you and you can ask me your question. 10 more minutes to go, my dear friends. अभी तक हमने 5-6 सवाल कवर कर लिए हैं. Still you have an opportunity. Can you please give guidance for multiple sources of income? Wow, this is a great question. Multiple sources of income, उसे passive income भी कहते हैं. Where money works for you. पैसा आपके लिए काम करता है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचते हो, सबसे पहले आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत तगड़ा होना चाहिए. वो इनकम इतना होना चाहिए कि वो आप डिस्ट्रीब्यूट करें अलग अलग जगह पे. एग्जाम्पल देता हूं, जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, वो क्या करते हैं, उनका एक बिजनेस बहुत स्ट्रांग रहता है, वहां से ढेर सारा पैसा उनको मिलता है, फिर वो अलग अलग बिजनेसेस क्रिएट करते हैं और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं. लेकिन आपका एक सोर्स कंफर्म नहीं है और आप 10 जगह पे घूमोगे, कैसे चलेगा यार. यू नीड टू हैव वन सोर्स वेरी पावरफुल, देन यू कैन गो फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग. जैसे समझो आपका एक सोर्स एकदम पावरफुल है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इन्वेस्टर बन सकते हो. मतलब समझो किसी को वड़ा पाव की गाड़ी शुरू करनी है. इमेजिन कोई एक गरीब इंसान है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको वड़ा पाव की गाड़ी शुरू करनी, कितना खर्चा रहेगा, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000.
तो आप उसको पैसा दे देते हो, लेकिन उसको बोलते हो कि हम लोग पार्टनर है इसमें, वी आर पार्टनर इन दिस, यू टेक 30%, आई टेक 70%, या फिर 50-50, वॉट जो आपको सही लगे। तो वहां से भी एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो गया। आपने उसके बाद शायद कोई एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, मतलब समझो आपके पास ढेर सारा पैसा है, आपने बोला कि समीर यार मुझे लगता है ना समीर तू टीवी पे आना चाहिए, यू कम ऑन टेलीविजन। तो टेलीविजन पे आने के लिए कितने लगेंगे? 5 लाख 10 लाख लगेंगे ना तेरे को, मैं तुझे 5 लाख 10 लाख देता हूँ, लेकिन 10 लाख देने के बाद उसके आने वाले 2 महीने में जितने भी लीड्स जनरेट होंगे, जो भी बिजनेस होगा, उसका 70% तेरे को मुझे देना है, या फिर 50% देना है। आई एम जस्ट मेकिंग द स्टोरी। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। बाय द वे, आपने शार्क टैंक देखा है कि नहीं? शार्क टैंक, शार्क टैंक में क्या करते हो, शार्क लोग क्या करते हैं, उनके सामने अलग अलग बिजनेस के ऑफर्स आते हैं, फिर वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग बिजनेसेस में। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक किताब के बारे में, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड, अगर आपको सच में एक अमीर इंसान बनना है तो आपको इन्वेस्टर बनना बहुत जरूरी है, बिकम एन इन्वेस्टर। लेकिन मेरे दोस्त, इन्वेस्टर बनने के लिए पैसा तो पहले होना चाहिए। सो एक सोर्स ऑफ इनकम तगड़ा कर लो, बाद में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में सोचो। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हाउ टू, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, हाउ टू, ओके, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क। मैं फिर से एक बार आपको पूछूंगा, क्या आप एक वेजिटेरियन इंसान हो? प्लीज कंफर्म मी, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन का पंगा हार्डवेयर लेवल पे भी होता है, सॉफ्टवेयर लेवल पे भी होता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो, और आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो B12 D3 ये आपका सबसे बड़ा पंगा है। इवन आई वुड से प्रोटीन ऑल्सो, अप टू सर्टेन एक्सटेंट। तो आर यू वेजिटेरियन? इफ यू आर वेजिटेरियन, यस, आपने वेजिटेरियन है बोला है, आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाई, प्लीज B12 D3 को टाइम पास में मत लीजिए, प्लीज डू द टेस्ट। और आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर वेजिटेरियन है, तो प्लीज उसे बोलिए B12 D3 का टेस्ट करवाइए, अदरवाइज आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। तो ये एक बार आपका हार्डवेयर का मैटर सॉल्व हो गया, तो हम लोग सॉफ्टवेयर के मैटर पे आएंगे। मतलब आपके माइंडसेट में कुछ चैलेंजेस है क्या, या फिर इन जनरल कुछ प्रेशर है, टेंशन है, या फिर और कुछ है, वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अटैक B12 and D3। देखो कितनी कॉमन चीजें हो रही है यार, सबका पंगा एक ही है। जय माय डियर फ्रेंड, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। सर एक रियल लाइफ सिचुएशन है। यस। अ, अगर मैं किसी के साथ मेरे एज लेवल के लोग या फिर मेरे से कम उम्र के लोगों के साथ मान लो क्रिकेट खेल रहा हूँ, ओके। और मैं अ, मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बैटिंग कर रहा है वो ऐसा शॉट मारता है कि किसी को जाके मतलब बॉल लगता है, या फिर किसी के मतलब किसी को जाके वो बॉल ऐसा हिट करता है कि वो मतलब उसको इतना डैमेज नहीं हुआ, लेकिन उसके वजह से वो इतना भड़का है कि हमारा गेम बंद कर रहा है, बोल रहा है राइट। कि खेलने का नहीं आ रहे थे। राइट। तो एज अ मैच्योर पर्सन हम कैसे मतलब उसके साथ बात करें ताकि हमें मीन्स खेलने मिले, लाइक यू आर ओके। ओके मीन्स समवेयर इट इज लाइक हम नो एंट्री में गाड़ी डालते हैं और पुलिस वाला फाइन मारता है। या तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में से बाहर कैसे निकले, कैसी बात करें उससे? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू कंफर्म इज इट अ ग्राउंड और नॉट। बिकॉज जहां पे आप क्रिकेट खेल रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, अगर वो जगह वो खेल के लिए नहीं बनी है, देन यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। वो रॉन्ग प्लेस में रहोगे तो हर बार कोई ना कोई तो इंजर्ड होगा, किसी को बॉल लगेगा, नहीं लगेगा, वो नाटक करेगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही जगह पे हो, आपको वहां पे खेलने की परमिशन है, वो खेलने की जगह है, और तो भी अगर कोई नाटक करता है, तो वो केस में आई वुड से देर आर वेरियस ऑप्शन, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आई वुड से इज लव। विथ लव यू कैन विन द पर्सन, दिस व्हाट आई कैन से। फोकस अपॉन सेंडिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन। वो बंदे से बात करने के लिए रैपो बिल्ड करो, हंसी मजाक करो। वो भी कभी ना कभी तो उसके जिंदगी में खेला ही होगा, तो उसको बोलो यार हम लोग बच्चे हैं, हमें हम लोग खेलने दो, आपकी उम्र में भी आपने भी किसी को ऐसे खेला होगा, आपकी वजह से किसी को तो हर्ट हुआ होगा, है कि नहीं अंकल? ऐसे हंसी मजाक करो, उसके साथ रैपो बिल्ड करो, उसको बोलो चल ना अंकल आप भी आओ ना हमारे साथ खेलने के लिए, हम भी खेलेंगे, आप हमें कुछ सिखाओ, आपको आप कुछ कोचिंग वगैरह दो। तो ऐसे प्यार से आप वो चीज को हैंडल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन से।
एंड यू कैन नॉट बी एरोगेंट टू दैट पर्सन, अदरवाइज क्या होगा, वो झगड़ा हो सकता है, वो इंसान मार भी सकता है। मे बी यू कैन टेक हेल्प ऑफ समवन जो आपके फेवर में है खेलने की, तो उसका आप सपोर्ट ले सकते हो, फिर वो एज अ स्पोक्स पर्सन आप सबके लिए बोलेगा वो इंसान के साथ, और ऐसे भी आप उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो। और उससे भी अगर पंगा नहीं सॉल्व होता है, यू कैन एस्केलेट, आप उसको एस्केलेट कर सकते हो, आपके पेरेंट्स के पास लेके सकते हो, शायद आपके पेरेंट्स उसके साथ बात करेंगे, वहां से भी सॉल्व नहीं होता, देन टेक इट टू द सोसाइटी लेवल। So this is how escalation can happen. But first of all, you need to handle it at your end with a lot of love, with building rapport. This is what I can say. I hope you got the answer. Very unique question, my dear friend. Thank you so much for that. So last two questions for today evening. Wow, it's a big question. Some of my ideas and needs, rather wants, are unrealistic. For example, my dream is to ride a car like Bugatti Chiron at a high speeds. So I can work hard to getting such cars, but running at such a high speed is too risky. So in future, I will have the hobby of gaming. Okay. But such hobbies of gaming are indeed unproductive. Like, how will gaming help me improve in corporate life? That is how I'm thinking. And riding a car, even at a normal speeds, also makes my mind calm down, but too hard on my pocket. So my question is it recommended to keeping such hobbies? And if yes, how will I manage such hobbies in future as well as now? Please understand, you can follow your hobbies. देखो हॉबी जब मैं बोल रहा हूँ, हॉबी का मतलब है यू आर नॉट गोइंग टू डू इट फॉर 12 आवर्स। हॉबी का मतलब ये नहीं कि आप शायद 6 या 7 घंटे के लिए वो चीज करोगे। हॉबी का एकदम क्लियर मीनिंग है, यू विल डू इट only for 1 or 2 hours or maximum 3 hours, and it can work as a stress buster. आपको पता है इंडियन क्रिकेटर्स सब लोग प्ले स्टेशन लेके घूमते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, या फिर कुछ और स्पोर्ट्स है, पबजी है, सब कुछ खेलते हैं वो लोग। व्हाई दे डू दैट? बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। बार बार क्रिकेट 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 सोच के दिमाग पक जाता है, तो खुद को अनवाइंड करने के लिए, थोड़ा सा मेंटेन, एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ऐसे वो गेम्स वो खेलते हैं। दे प्ले लॉट ऑफ वीडियो गेम्स। कितनी बार उन्होंने इंटरव्यूज में बोला हुआ है। सो यू कैन डू द सेम इन कॉर्पोरेट लाइफ। सैटरडे संडे में 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा खेल लिया, कोई चैलेंज नहीं है, खेलो मेरे भाई, आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। नथिंग रॉन्ग इन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सी, हमें हमारे अलग अलग चीजें होती है, हॉबीज रहती है कि हमें बहुत स्पीड में गाड़ी चलानी है, ये करना है, वो करना है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवरसेल्व्स। हमें खुद का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। सो गेमिंग का आपने जो बोला है अल्टरनेटिव, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। एंड इफ यू हैव द नीड ऑफ एडवेंचर ऑफ समथिंग, देयर आर वैरायटी ऑफ वेज बाय व्हिच यू कैन चैनलाइज द नीड। मतलब माउंटेन बाइकिंग है, माउंटेन कार रेसिंग है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाइकिंग, हाइकिंग, ट्रेकिंग, यू कैन फुलफिल द नीड ऑफ योर एडवेंचर, बिकॉज योर फुल स्पीड में गाड़ी चलाना है, दैट इज वन ऑफ द आई वुड से फैंटेसी और वन ऑफ द एडवेंचर पार्ट। एंड देयर आर सो मेनी अदर वेज बाय व्हिच यू कैन फुलफिल द एडवेंचर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड लेट मी टेल यू, जैसे हम लोग इवॉल्व होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, जिंदगी में ग्रो करते हैं, हमारे जो अलग अलग डिजायर्स है, फैंटेसीज है, वो काम डाउन हो जाते हैं। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, या फिर व्हाटएवर, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। सो यू काम योरसेल्फ डाउन। सो सिचुएशन की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। सो यू आर क्वाइट यंग राइट नाउ, यू आर नॉट इवन इन योर, you haven't crossed, I guess you're 20 also, 2021. So long way to go, my dear friend. Nothing wrong in having such kind of hobbies. You can always explore them. So how to maintain consistency in our life? My dear friend, in order to maintain the consistency, you need to set very high standards. अगर आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, आपका व्हाई बहुत स्ट्रांग है, तो ही कंसिस्टेंसी आती है। मेरा मैं एग्जांपल हर बार ये देता हूं, एवरी सिंगल डे आई डू 1 hour ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 1 घंटे के लिए मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूं हर मंडे। एवरी मंडे आई गो फॉर ग्रुप प्रेयर। एक मंत्रा है, एक जगह पे हम लोग जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु ने हमें जो सिखाया है, तो वो हम लोग इकट्ठा मिलके मंडे को करते हैं। थर्सडे को भी कुछ होता है, हमारे एक्टिविटीज होते हैं।
तो वहां पे मैं जाता ही जाता हूं. वाई? बिकॉज आई नो इट इज सो इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ. यार मैं आपसे जो बात करता हूं, आपको जो भी थोड़ा बहुत मोटिवेट कर लेता हूं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल जो भी है, इट इज ओनली बिकॉज आई फॉलो दिस रिचुअल्स. बहुत सारे लोग बोलते समीर तेरे में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, इतने आइडियाज कैसे आते हो, तू कैसे बात कर लेता है, ये कैसे होता है? बिकॉज बहुत सारे प्रोसेसेस में फॉलो करता हूँ. आज शाम को मुझे ब्रह्म विद्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना था, जिसके लिए मुझे 1 घंटा लगने वाला था. मुझे इतनी भूख भी लगी थी कि मुझे लग रहा था यार मैं आज खा लेता हूँ, यार छोड़ देता हूँ उसको, लेट मी लीव दिस, आज नहीं करूंगा मैं. लेकिन आप सब लोग मेरे ध्यान में आते हो यार, आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, मुझे एक अलग लेवल की एनर्जी चाहिए, कल भी मेरी ट्रेनिंग है, मुझे एक टॉप वर्ल्ड क्लास लेवल की एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी के लिए, ये थ्रोट चक्रा को पावरफुल करने के लिए, मेरे चक्रास को अलाइनमेंट में लाने के लिए, मेरे एनर्जी को अलाइनमेंट में लाने के लिए मुझे सारे सिस्टम को फॉलो करना ही होगा, मुझे पसंद हो या ना हो. आपको पता है, सक्सेसफुल इंसान और फेलियर इंसान में एक चीज कॉमन होती है, वो दोनों दोनों को भी मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, दोनों को भी नहीं अच्छा लगता यार. लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान है, वो दिल पे पत्थर रख के वो मेहनत करता है, वो काम करता है, करना पड़ता है उसको. उसको पता है अगर नहीं करूंगा तो मैं फेलियर बन जाऊंगा. एवरी थर्सडे आई कीप अ फास्ट, एवरी थर्सडे. आई नो, बिकॉज वंस इन अ वीक मेरे सिस्टम को रेस्ट देना बहुत जरूरी है. आई हेट फास्टिंग, मुझे नहीं अच्छा लगता यार जब थर्सडे आता है, बिकॉज थर्सडे आई नीड टू फास्ट. बट आई नो अगर मैं मेरे बॉडी को रेस्ट नहीं दूंगा, आई विल हैव सम डिजीज इन फ्यूचर, सो आई डू दैट. तो इसी से कंसिस्टेंसी डेवलप होती है. व्हेन योर व्हाई इज स्ट्रांग, आपका व्हाई आप स्ट्रांग कीजिए दोस्त, आपकी कंसिस्टेंसी जबरदस्त हो जाएगी. इट्स अ गेम ऑफ द स्ट्रांग व्हाई. मेक योर व्हाई स्ट्रांग, दिस इज व्हाट आई कैन से. कीप योर स्टैंडर्ड्स वेरी हाई, then the game is going to change, otherwise not. So start with why. जो भी आपके गोल है, अगर वो गोल आपके अचीव नहीं होंगे तो कितने चैलेंजेस आपको हो सकते हैं, उसके बारे में आप सोचिए. Definitely you can visualize also, you can visualize about consistency, but the main thing, you need to focus upon your success. एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मोहम्मद अली. मोहम्मद अली कहता है कि जब मैं बॉक्सिंग करता था, मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, उसका कोट क्या है? आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग, बट स्टिल आई डिड इट बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ चैंपियन. आई होप यू गॉट द पॉइंट. I also hate it, but still I do it because I want to become a champion. I want to become a world class. There is no other way. So set your standards high, make your why stronger. I hope you got the point. So last question for today. What all skills or knowledge is required by a human being which are not taught in school? Even in government school, when we need to for the tax paying is one of the requirement of the government. So how can we learn it? A few of such things that I know can be listed as follow: paying tax, time management, negotiation, etc., which are recommended. How to learn it? So many questions which are important skills or knowledge required. How to learn them? How to identify such skills? I would say keep attending different seminars. Keep attending different webinars. This is how you can learn different things. चेक आउट द सक्सेसफुल पीपल. दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल बने हुए हैं, उनको स्टडी कीजिए यार, उनका रिसर्च कीजिए, किस तरह से वो सक्सेसफुल बने. यूल अंडरस्टैंड कि कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करना जरूरी है. यूल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. रिसर्च द सक्सेसफुल पीपल एंड फेलियर पीपल ऑल्सो. यूल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट देम. फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया. देयर आर सो मेनी स्किल्स जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती. वो आपको तभी पता चलेगा जब आप कोई सक्सेसफुल इंसान को देखोगे. When you will attend different seminars, when you will hang out with the people who are playing game far more better than you, then only you'll understand, otherwise not. I hope you got the point. At least you have the awareness. You are far more ahead compared to other people, my dear friend. You have the awareness. I need to learn such skills.
और ऐसा नहीं है, कुछ कुछ स्किल्स ऐसी भी है जो आप डिलीगेट कर सकते हो. यू कैन डिलीगेट टू समवन एल्स, दे कैन डू ऑन योर बिहाफ इफ यू वांट, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम समवेयर एल्स. आप सीख भी सकते हो. इफ यू वांट, you can do it for some time and then you can delegate to someone else. As and when you will move ahead in your life, you will understand वो कौन सी स्किल्स है. लेकिन अगर आपको एडवांस में वो सारी स्किल्स को जानना है तो सक्सेसफुल इंसान की इंटरव्यूज देखो, पॉडकास्ट देखो, उनको मिलो, सेमिनार अटेंड करो, वेबिनार्स अटेंड करो. यू विल गेट अ मच मोर क्लैरिटी अबाउट इट. Great. Thank you so much, all my dear friends, for fantastic questions. Big thank you. So that's it from my side today. See you very, very soon in upcoming question answer sessions, subconscious mind and public speaking sessions. Till then, God bless you, enjoy, and take care. Bye.